स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स इन आवर कंट्री, लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहला जो फिजिकल डिवीजन था वो यही था कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो एक्चुअली में क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स इज एक्चुअली the mountains which is called Himalayas. So talking about the northern mountains, our India bordered by huge wall of mountains known as Himalayas. नॉर्थ साइड में जो हमारा कंट्री है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ इंडिया लाइक दिस, मान लो ये है, ठीक है, ये हमारा मैप है और इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ वाला रीजन है। तो नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। एंड नॉर्थ ईस्ट में लास्ट जो मिलता है वो हमको क्या मिलता है? अरुणाचल प्रदेश मिलता है। तो फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ एंड वहां से लेके अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिमालयास फैले हुए हैं। नॉर्दर्न जो माउंटेन रेंज फैला हुआ है, वहां से लेके वहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो माउंटेन रेंज फैला हुआ है, उन माउंटेन्स को हम बोलते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्योंकि वो नॉर्थ साइड में है। एंड दे आर वेरी हाई, मतलब उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स है उसमें सबसे ज्यादा अगर हाइट किसी माउंटेन पीक्स की पाई जाती है, जो माउंटेन्स होते हैं वो हिमालयाज है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में इतना अच्छा टाइप ऑफ माउंटेन है जिसकी हाइट इतनी ज्यादा है। ठीक, सो अब ये माउंटेन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हिमालयाज। क्यों बोलते हैं हिमालयाज? क्योंकि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये पूरी तरीके से स्नो कैप्ड होते हैं, यानी कि इनके ये पूरी तरीके से स्नो से कवर होते हैं। मैक्सिमम टाइम दे आर कवर्ड विद द स्नो, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम ये किससे कवर होते हैं? स्नो से कवर होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत समर का सीजन आता है और स्नो मेल्ट होती है, लेकिन सारे माउंटेन्स की नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऑल द टाइम, मतलब जब से इनका फॉर्मेशन हुआ है ये कह सकते हैं, यानी कि हमेशा आपको ये स्नो से कवर्ड दिखेंगे। ठीक है, सो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। हिमालयास मीन्स हाउस ऑफ स्नो। हाउस ऑफ स्नो क्यों कहा जा रहा है? जस्ट बिकॉज दे आर टोटली कवर्ड विद द स्नो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कवर्ड विद द स्नो। Himalayas extend for about 2500 kilometers. Almost somewhere it is given that 2400 kilometer also. So it is a average range. It is 2400 to 2500 kilometers. It is about. It is not the exact range. ठीक है? So from it is about 2500 kilometers from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. 2500 kilometers का रेंज ये कवर करता है। From Jammu Kashmir in the north and Arunachal Pradesh in the northeast. Himalayan peaks are covered with snow throughout the year. I told you na, most of the time it is given that Himalayan peaks, most of the time the Himalayan peaks are covered with snow throughout the year, पूरे साल तक, most of the time. Many rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from these mountains. And बहुत ही holy rivers जो है हमारे, जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, so many जो rivers हैं, ज्यादातर rivers जो हैं वो जो बड़े बड़े नदियां हैं जो हमारी कंट्री में मानी जाती है, in the north side Ganga, Yamuna and Brahmaputra, they originate from these mountains. These Himalayas have 3 mountain ranges running parallel to each other. अब ये जो हिमालयाज है ना, इनकी हाइट के बेसिस पे एंड इनमें ये किस चीज के बने होते हैं, इन सब में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक्चुअली हम हाइट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सो हाइट की बेसिस पे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड होते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, द मिडल हिमालयाज और द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक्स। देखो ये क्या होता है, बहुत सारों को ये नहीं समझ में आता लोगों को कि ये एक सिंगल माउंटेन है। एक्चुअली इट इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, इट इज देयर इज अ नंबर ऑफ माउंटेन्स, ह्यूज एरिया कवर्ड बाय माउंटेन्स, बहुत ज्यादा ह्यूज एरिया।
2500 kilometers is totally covered with the mountains which is snow capped, and these mountains are called Himalayas. So see, we are talking about I already give you some videos also, so you can easily understand what Himalayas are. ठीक है? So there are huge range of, मतलब अर्थ का ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ का जो ज्यादा से ज्यादा जो अर्थ है वो लैंड है वो पूरी तरीके से माउंटेन से कवर है. ठीक, और ये एक जगह नहीं है कि यहाँ पर माउंटेन है, बस पूरा एरिया कवर है. ठीक है? तो ये जो एरिया कवर है इसमें हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. फर्स्ट लाइन की आप माउंटेन्स देख रहे होगे तो ये कुछ ज्यादा ही हाइट है इनकी. ठीक है, काफी ज्यादा हाइट है. सेकेंड वाली रेंज देख रहे होगे तो इनकी हाइट थोड़ी सी इससे कम है, एंड थर्ड वाली रेंज देख रहे होगे तो इनकी हाइट सबसे कम है. एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं, हम पैरेलल वर्ड तब यूज करते हैं when two lines the distance between two lines are always equal, ना, they never meet with each other. कभी भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है. ठीक, सो इस तरह से जब होता है लाइक दैट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा. तो जब डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो क्या ये अपने आपस में मिलेंगे? क्या ये आपस में इस तरह से मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे. हमेशा ये इसी तरह से चलेंगे. तो ये जो माउंटेनियस रेंज है, हिमालयाज हैं, इनमें आपको 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज ग्रेटर, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है. सेकेंड इज मिडल, जिनकी हाइट ग्रेटर से थोड़ी सी छोटी कम होती है, और लोअर, जिनकी हाइट इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है. और ये कभी मत सोचना कि छोटी होती है मतलब इतने छोटे छोटे, छोटे में भी ये काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं. ठीक है, सो चलो अब हम समझते हैं वन बाय वन. ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री, एंड मिडल, एंड देन लोअर, या जिसको हम बोलते हैं लोअर को कुछ और नाम भी देते हैं, सॉरी शिवालिक्स. ठीक है, तो शिवालिक्स, इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री. सो ग्रेटर हिमालयास मैंने बताया पहले ही कि the height of these Himalayan mountains are more in comparison to other two, and they are parallel with each other. ठीक है, so greater Himalayas जो है वो उनमें कुछ पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं. पीक मतलब चोटी होती है. ठीक है, ये मान लो माउंटेन है, तो ये जो होता है ना, ये जो आगे चल के नैरो एरिया बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं पीक. सो सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर फाउंड इन ग्रेटर हिमालयाज, या हिमाद्री बोलते हैं इनको. सो फर्स्ट जो है वर्ल्ड का, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, सो इट इज माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा जो माउंटेन पीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला जो माउंटेन पीक है वो हमारा है माउंट एवरेस्ट, एंड इट इज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड इसको सागर माथा नाम से भी बुलाते हैं इन नेपाल, बिकॉज इट इज सिचुएटेड, और इट इज फाउंड इन नेपाल. सिचुएटेड कह सकते हैं डेफिनेटली. सो सागर माथा नाम से बोला जाता है नेपाल में. एंड बेसिकली अगर मैं बात बताऊं लोकेशन कहाँ होती है, तो लोकेशन इसकी होती है नेपाल में. बट हम चाइना बहुत जानते हो ना, चाइना हर चीज पे क्लेम करता है. सो कुछ एरिया, मतलब चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर कह सकते हैं, उसके बॉर्डर पे, या ये कह सकते हो कि माउंटेन इतना छोटा सा तो होता नहीं, बहुत बड़ा सा होता है, बहुत ह्यूज रेंज का कवर करता है. सो चाइना का कुछ एरिया कवर करता है, बेसिकली नेपाल में है. सो इसलिए चाइना एंड नेपाल बोथ आप लिखोगे, बिकॉज इट इज सम पार्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइना, बिकॉज इट इज अ ह्यूज माउंटेन. छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सा माउंटेन है. मतलब अब मेरा हाथ भी कम पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा सा माउंटेन है पूरा. तो उतना जो एरिया वो कवर करता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड इन चाइना, कवर्ड बाय दिस माउंट एवरेस्ट इज इन चाइना, एंड सम ऑफ दिस पार्ट इज some of this part is in China and most of the part is in Nepal. हाइट की बात करें तो हाइट इज 8,848 मीटर्स. इट इज द हाईएस्ट. इससे एक
एक जियोग्राफिकल सर्वे था और उसमें पता चला था शुरुआत से, अभी भी रिटर्न फॉर्म में यही डेटा पढ़ते हैं, तो वहां पर पता चला था कि 8850 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है। बट क्योंकि अभी भी बुक में यही लिखा है तो आपको यही पढ़ना है, उस अदरवाइज उस सर्वे के अकॉर्डिंग इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर्स इंक्रीज हुई थी, या उनके अकॉर्डिंग ये हाइट होनी चाहिए। बट हमारे बुक में जो लिखा है, जो डेटा अवेलेबल है, आप उसी को पढ़ोगे, 8848 मीटर्स। ठीक, सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड इट्स हाइट इज 8848। बहुत ज्यादा हाइट होती है इतनी। लोकेशन कहाँ है? नेपाल एंड चाइना, एंड इट इज टोटली कवर्ड विद द स्नो। हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। और आप जानते हो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स चढ़कर गए हैं ना, तो बहुत सारे कंट्री के, हमारे कंट्री के भी लोग गए हैं। ठीक है, बछेंद्री पाल एंड बछेंद्री पाल। सेकेंड इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो भी क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, और ये भी हिमालयास का ही पार्ट है। सोचो कितनी अमेजिंग सी बात है ना, ये भी हिमालयास का ही पार्ट है। फर्स्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयास, and second is also the part of Himalayas, which is Mount Godwin Austen, or it is also known as K2, and it is the second highest mountain peak in the world. Location in Jammu and Kashmir. Actually it is in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, आपको अगर बात करो बेटा, तो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के साइड भी है, कुछ एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान के अंडर में आता है। सो एक्चुअली में ये जहां प्रेजेंट होता है वो पाकिस्तान ने कवर करके रखा है वो एरिया, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज ओन बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान कवर करके रखा है उस एरिया को। अगर वो एरिया पाकिस्तान का नहीं कवर किया होता तो वो इंडिया में आता। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तान। सो इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा कश्मीर का? एक्चुअली कश्मीर का कौन सा पोर्शन जो है वो कवर किया रहता है पाकिस्तान, इस वजह से वो जो हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो हम लिखते जम्मू एंड कश्मीर है, बट कौन सा? जो पाकिस्तान के अंडर में है फिलहाल में। सो उस एरिया में हमारा माउंट गॉडविन ऑस्टिन पाया जाता है। हाइट की बात करें तो 8611 मीटर्स, 8848, उससे नीचे क्या हुआ? 8611 मीटर्स इसकी हाइट है, एंड इट इज ऑल्सो टोटली कवर्ड विद द स्नो। ये भी बर्फ से ढका रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये भी हिमालयास का ही पार्ट है। ये भी देखो कितनी अमेजिंग बात है, ये भी हिमालयास का ही पार्ट है, और ये हमारे इंडिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर में। अब इंडिया के कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। इंडिया के कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। सो सिक्किम स्टेट जो है हमारा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? हमें कंचनजंगा देखने को मिलेगा, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड। एंड अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि ये हम ओन नहीं कर रहे हैं, इस हमारे एरिया में नहीं आ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, इस वजह से हम इसको नहीं मान के चलते हैं, इसे मान के चलते हैं, क्योंकि ये टोटली हमारे कंट्री द्वारा ओन किया गया, वो एरिया हमारे द्वारा ओन किया जाता है। अदरवाइज अगर जिस दिन ये पाकिस्तान वाला एरिया हमारा हो जाएगा या हमारा होगा, उस दिन ये जो हमारा हाईएस्ट होगा हमारे इंडिया का, वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन होगा। पहले हम इसी को पढ़ते थे, K2 को ही, बट क्योंकि अभी इस पे बोलते ना बहस चल रही है, विवाद है, इस वजह से इसको हम ना मान के कंचनजंगा को मानते हैं। तो इस पे कोई विवाद नहीं है, ये हमारा ही है। और ये कहाँ पाया जाता है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे। अगेन नेपाल और सिक्किम स्टेट का जो बॉर्डर है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो सम पार्ट ऑफ कंचनजंगा माउंटेन इज ऑल्सो इन दी नेपाल रीजन। ठीक, सो बेसिकली किस कहाँ पर है? सिक्किम में है, हमारे इंडिया में है। सो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया।
जब हम पढ़ते थे तो हम गॉडविन ऑस्टिन को पढ़ते थे, बट अभी क्या पढ़ते हैं, अभी हम कंचनजंगा को पढ़ते हैं, ठीक। सो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। सो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एंड हाइट इज 8,586 मीटर। देयर इज नॉट मच मोर डिफरेंस बट देयर इज अ डिफरेंस। सो 8,586 मीटर्स इसकी हाइट होती है एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड विद द स्नो। Now talking about some other facts about Greater Himalayas। तो ग्रेटर हिमालयास की अगर बात करें तो क्योंकि ये बहुत हाइट में ज्यादा होते हैं और अपर साइड पे तो ये टोटली कवर होते हैं स्नो से, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर होता है। इतनी हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगेन बोलूंगी, जरूरी नहीं कि सारा पार्ट जो है स्नो से हमेशा कवर्ड हो। कभी कभी समर सीजन आता है तो थोड़ा सा स्नो जो होता है वो मेल्ट डाउन हो जाता है, तो उतना कवरिंग नहीं दिखता है, लेकिन ज्यादातर पार्ट में आपको कवरिंग दिखेगी। सो ये जो स्नो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मान लो थोड़ा समर आया तो क्या होगा, थोड़े से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो वो स्नो क्या करेंगे, टूट कर, ठीक है, ब्रेक डाउन होकर माउंटेन से नीचे स्लाइड अप करेंगे, ठीक है, सरक जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं एंड स्लाइड होकर वो मूव करते रहते हैं एंड मूव करते रहते हैं, स्लाइड होकर मूव करते रहते हैं एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लो करके पहुंचेंगे, और जहां पर वो फ्लो करके पहुंचते हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, ठीक है, तो वो क्या होंगी, गर्मी थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो वो बर्फ जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट जैसे ही होगा क्या होगा, रिवर का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा लिक्विड फॉर्म में। So actually with these moving bodies of ice, which is actually the part of the mountain, the Himalayas are covered with the snow and these snow moves from the mountain, वही snow move करता है mountain से। So these are the moving bodies of ice which is also called glaciers, जिनको हम glacier बोलते हैं, and these glaciers जो माउंटेन पर पाए जाते हैं, these are actually originate from the mountain, उसी हिमालयास से ही मूव करके आते हैं, क्योंकि वो हिमालयास को ही कवर किए रहते हैं और थोड़ा सा भी अगर गर्मी पड़ती है या थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो गिर जाते हैं, ठीक है, और नीचे मूव करके आ जाते हैं। एंड यही ग्लेशियर जो होते हैं ये जब मूव करके थोड़ी और वार्म रीजन में आते हैं, थोड़े और गर्म रीजन में आते हैं या ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में आते हैं, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन आवर कंट्री लाइक गंगा, सब काफी बड़ी नदी है, सो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना, दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, इन्हीं ग्लेशियर से ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। Now this section of the Himalayas have low population as the weather is harsh here। बहुत ही सोचो, इतने लो टेम्परेचर पे रहना, कितना ठंड होती है हमारे साइड, थोड़ी ठंड होती है तो थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है ठंड, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, खूब सारे स्वेटर वगैरह सब पहन लेते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव इन सो मच लो टेम्परेचर ना, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि हम बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। सो हम अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं कपड़ों वपड़ों से, लेकिन ऐसा कंडीशन हमेशा रहे तो नहीं होगा ना। देखो वेरिएशन देखने को मिलता है, एक दिन ठंड रहती है, 2 दिन, लेकिन कभी ना कभी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचो जहां पर रहने को है ही नहीं, घर नहीं है, तो ऐसे एरियाज में कंडीशन बहुत हार्श होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ऐसी कंडीशन में रहना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत कम पॉपुलेशन दिखेगी। इवन ये जो पीक्स वाले एरिया है, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इन पीक्स वाले एरिया में तो कोई नहीं रहता है। हाँ, उनसे लोअर पीक्स वाले जो माउंटेन्स है उधर के एरिया में आपको कुछ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत कम। अगर ट्रीज की बात करो तो इवन सोचो ट्रीज भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीज की बात करें तो फर, श्रब्स एंड कुछ वाइल्ड फ्लावर्स जो होते हैं, वो छोटे छोटे जंगली पौधे होते हैं, उसमें छोटे छोटे जंगली फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ये जब सारे माउंटेन पे ग्रो करते हैं तो अच्छे भी लगते हैं देखने में। सो ये सब ग्रो होते हैं, क्योंकि बहुत जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाते, तो बहुत कम ही तरह के प्लांट जो इस कंडीशन में जिंदा रह सके, अपने आप को जिंदा रख सके, वही यहाँ पर ग्रो होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आपको लेपर्ड देखने को मिलेगा, वो भी अगर इस रीजन की बात करें तो नहीं दिखेगा, थोड़ा लोअर रीजन आपको आसपास का दिखेगा।
तो वहां पर आपको लेपर्ड या याक देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी पे याक बेसिकली देखने को मिलेगा, क्योंकि याक की बॉडी में बहुत सारा हेयर होता है, तो वो उसको वार्म रखता है इन हार्श कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को वार्म रख सकते हैं, और वार्म रहेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी 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 लो in case of greater Himalayas, in the areas of greater Himalayas। ठीक है, सो ग्रेटर हिमालयाज है, हिमाद्री के बारे में ये हो गया। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, जानोगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, काराकोरम और बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो अब सेकेंड पढ़ते हैं, द मिडल रीजन और मिडल हिमालयाज। नाउ टॉकिंग अबाउट द लोअर मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल। हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये हिमाचल में पूरा फैला हुआ है, तो इस वजह से भी बोला जाता है। सो मिडल हिमालयाज जो है हिमाचल भी नाम से जाना जाता है। एंड फर्स्ट थिंग, इट रेंजेस लाइक साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ये ग्रेटर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के साउथ में है। अब ये समझो कैसे, जैसे हम इंडिया का डायरेक्शन लेते हैं तो हम लिखते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जस्ट लाइक दैट। सी दिस इज द ग्रेटर हिमालय, this is the greater Himalayas. So this is the north of this greater Himalaya, this is the south of this greater Himalaya, this is the east and this is the west। 4 directions हुए। So what it says that middle Himalayas lie south of the greater Himalaya, यानी साउथ ग्रेटर हिमालय की कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, तो इसके साउथ में हमारा मिडल हिमालय है। इट मीन्स आप समझ रहे हो पैरेलल हुआ कि नहीं, अभी मैंने बोला पैरेलल होगा, यानी कि जो अपर है, जो सबसे बड़ा है, ग्रेट है, ग्रेटर हिमालयाज के पैरेलल मिडल है, मिडल हिमालयाज के पैरेलल लोअर है। सो इट मीन्स कि ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में क्या पड़ता है हमारा, मिडल हिमालयाज पड़ता है या हिमाचल रेंज पड़ता है। ठीक है, सो अब समझ में आ गया होगा कैसे। आगे समझते हैं। द माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, फर एंड देवदार। अगर यहाँ की बात करें, मिडल हिमालयाज की बात करें, सो मिडल हिमालयाज डोंट हैव हार्श कंडीशन लाइक greater Himalayas। They have harsh condition in case of the very high mountain peaks or in case of winter season, not very harsh as compared to greater Himalayas, because these mountain peaks are very high and their height is too much, and there just because of that the temperature is very low, so that no one can survive ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी नीड सम अमाउंट ऑफ हीट टू सर्वाइव। बहुत हीट भी नहीं चाहिए, बट सम अमाउंट ऑफ हीट टू सर्वाइव, और उतनी गर्मी नहीं होगी, उतना टेम्परेचर नहीं होगा, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सो वहां पर कुछ ही टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स या सर्वाइव कर सकते हैं। जो भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जाते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्पेशल पूरा मेडिसिन और सब कुछ उनके पास होता है। बहुत सारे लोग तो रास्ते में भी मर जाते हैं, सो कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज की या हिमाचल रेंज की, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा सही होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेटर हिमालयाज। और अगर बात करें जस्ट बिकॉज ऑफ की टेम्परेचर इसका थोड़ा सही होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से, और यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया, मतलब कुछ टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, देयर आर सम टाइप ऑफ प्लांट लाइक वी कैन से पाइन, ओक, फर एंड देवदार। दीज प्लांट्स आर हेवली, मतलब पूरे माउंटेन पे पूरी तरीके से फैले होते हैं। और विंटर सीजन पे बर्फ जब गिरती है, क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है, तो बर्फ गिरती है, तो ये प्लांट्स पर पूरे कवर कर जाते हैं, दे लुक मच वेरी मच ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत सुंदर लगते हैं। देखो इस तरह से प्लांट होते हैं, एंड अब सोचो इस पे बर्फ गिर जाता है, आप लोग ड्राइंग भी बनाते हो, इस पर बर्फ गिर जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, सो इस तरह से प्लांट होता है। सो ये प्लांट्स जो होते हैं ये पूरी तरह से कवर किए रहते हैं, जो कि एक बढ़िया फॉरेस्ट बनाता है, एक थिक बढ़िया बहुत ही घना जंगल बनाता है।
देयर आर सम ब्यूटीफुल वैलीज इन दिस एरिया। वैलीज यानी कि जब दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, मान लो ये माउंटेन है, ये रेंज चल रहा है, ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है, और एक यहाँ एक माउंटेन है, और इनके बीच में जो ना एरिया फ्री है, खाली है, ये जो एरिया है ना, ये इसको हम कहेंगे वैली। और ये इतने छोटे से एरिया नहीं होते, काफी लार्ज लार्ज एरिया होते हैं। और दो माउंटेन्स, आप सोचो दोनों तरफ से माउंटेन्स या चारों तरफ से आप माउंटेन से घिरे हुए हो और बीच में खाली है, गहराई है, तो कितना खूबसूरत लगता है माउंटेन को देखने में ना। सो वैलीज होते हैं, जैसे कि कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जिसमें से एक है काश्मीर वैली। काश्मीर वैली को घूमने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो ये बहुत सुंदर है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे वैलीज हैं। अब हम बात करते हैं हिल स्टेशंस की। हिल स्टेशंस जो होते हैं, जो पहाड़ियों पर पूरा शहर बसा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे हिमाचल रेंज को देखोगे, तो हिमाचल में आप अगर गए होगे हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर आप देखोगे शिमला जो है वो अगर हम वैली की बात करें तो इस एरिया में नहीं बसा है। ये कहाँ है, ये इस माउंटेन को काट कर इस माउंटेन को काट कर इससे रोड बनाया गया है सर्कुलर, और यहाँ ऊपर जाकर पूरा का पूरा शहर बसा होता है। तो इस तरह से इतना छोटा तो माउंटेन नहीं होता, बहुत ब्रॉड होता है। तो माउंटेन्स पर ही शहर पूरा बसा होता है, एक छोटी सी सिटी बसा देते हैं, वहीं पर लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, लकड़ी के घर नॉर्मली देखने को मिलेंगे। सो उसको हम बोलते हैं हिल स्टेशन। और क्योंकि वो पहाड़ी पर बसा होता है तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है और खूबसूरत होता है वहां से नीचे का नजारा देखने को। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वहां गए होंगे, जैसे शिमला गए होंगे, मसूरी गए होंगे, मसूरी भी पहाड़ पर है। देहरादून से आप सर्कुलर पूरा कटिंग करके रास्ता गया और ऊपर मसूरी बसा हुआ है, लगभग 4000 मीटर्स की ऊंचाई पर है देहरादून से मसूरी। सो मसूरी, शिमला, कुल्लू, नैनीताल ऑल्सो विच इज इन उत्तराखंड। Mussoorie is also in Uttarakhand. If you are talking about Shimla and Kullu, it is in Himachal Pradesh, and they are located in they are very tourist place है, very beautiful. They are tourist place. आप देख जाओगे, घूमने में मजा आता है, सुंदर है देखने में। And Nainital is very famous for इस झील बहुत सारे हैं यहाँ पर, स्ट्रीम्स हैं। Now talking about the weather, so weather यहाँ का मैंने बताया कि इतना ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं होता, विंटर सीजन में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अदरवाइज ऑल टाइम प्लीजेंट होता है। प्लीजेंट मतलब ऐसा टेम्परेचर नहीं होता कि आप वहां पर जिंदा ना रह पाओ, मतलब आप कुछ ना कुछ करके अपने आप को सरवाइव कर लोगे वहां पर। लेकिन जब हम ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत डाउन है। सो वेदर जो होता है वो प्लीजेंट होता है। आपको पता है कि इन एरियाज में काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती भी है हमारी, उतनी नहीं जितनी उत्तर प्रदेश में है, बट काफी सारी पॉपुलेशन वहां पर रहती है और इतना भी हार्श कंडीशन नहीं है कि कोई वहां पर सरवाइव न कर पाए। इवन बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल्स, लेपर्ड वगैरह, फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं वहां पर। Now talking about the lower Himalayas और शिवालिक्स, शिवालिक्स भी बोलते हैं लोअर हिमालयास को। आगे बात करते हैं इनकी, तो ये सबसे लोएस्ट रेंज है हिमालय का। तो अगेन किसके पैरेलल होगा, ग्रेटर एंड देन मिडल, एंड मिडल के पैरेलल क्या होगा, लोअर वाला रेंज आएगा। एंड द फुट हिल्स ऑफ दिस रीजन इज नोन एज तेराई रीजन। फुट हिल्स मतलब ऐसी पहाड़ियां जिन पर हम पैदल आसानी से जा सकें। अब आसानी ये नहीं कि एकदम स्ट्रेट है तो जैसे रोड पे चलते हो, थोड़ा तो मेहनत लगेगा, लेकिन फुट हिल्स इट इज लाइक दैट। मान लो ये कोई माउंटेन है, फुट हिल्स वो होते हैं जिन पे हम आसानी से पैदल जा सके। अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे चट्टान इस तरह से नुकीले निकले होते हैं, तो जाना, कुछ माउंटेन्स होते हैं जो एकदम स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो इन पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, सबसे मुश्किल यही होता है। कुछ माउंटेन्स होते हैं जो थोड़े से तिरछे होते हैं, ठीक है, इन पे भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं माउंटेन्स के जो बहुत फ्लैट होते हैं। ये अभी इस पे आसानी से नहीं चढ़ लोगे आप, ठीक है,
सो दीज आर कॉल्ड द फुट हिल्स, ठीक है। और आगे चल के ये पूरा फिर यहाँ से जो होगा इनका माउंटेन, तो दीज आर द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक माउंटेन। दे हैव सम फुट हिल्स, यानी इनकी हाइट कम होती है और इनके पास फुट हिल्स भी होते हैं जिसपे पैदल इंसान जा सके आसानी से, चढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड तेराई रीजन्स। दिस एरिया गेट्स हेवी रेनफॉल। जो लोअर हिमालयाज हैं या जो शिवालिक रीजन हम जिनको कहते हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, हेवी रेनफॉल होता है। जैसे कि आप हेवी रेनफॉल हमारे पूरे कंट्री में कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। तो एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में ही मेनली ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये टोटली कवर्ड होता है लोअर हिमालयाज से। लोअर हिमालयाज पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बारिश काफी होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है। एंड क्योंकि बारिश काफी ज्यादा होती है तो आपको पता है कि प्लांट्स भी अच्छे ग्रो होंगे। सो हेवी रेनफॉल की वजह से वहां का वेजिटेशन मीन्स द टाइप्स ऑफ प्लांट, द वैरायटी ऑफ प्लांट विच इज फाउंड देयर इज मैनी मोर, मतलब बहुत ज्यादा, और लश ग्रीन यानी एकदम हरे भरे होते हैं, बहुत ही ग्रीनिश, हमेशा आपको ग्रीनिश दिखेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, अदर रीजन्स में क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है तो बहुत ग्रीन होते हैं और उसके बाद फिर डल हो जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, हार्श जब समर आता है तो सूख भी जाते हैं। बट यहाँ क्या होता है, ऑल द टाइम आपको बारिश देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से यहाँ का फॉरेस्ट हमेशा ग्रीनिश रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। नाउ द थिक फॉरेस्ट, जस्ट बिकॉज देयर इज बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत हाई हेवी रेनफॉल है, सो फॉरेस्ट भी क्या होगा, थिक होगा, यानी काफी घना जंगल पाया जाएगा। और ये जो घना जंगल है ये माउंटेन स्लोप्स, यानी जो माउंटेन है इनका जो स्लोप है इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। दीज आर द माउंटेन एंड दीज आर द स्लोप्स। द माउंटेन स्लोप पर पूरे प्लांट पाए जाते हैं, पूरा फॉरेस्ट बना होता है, यानी पूरा फॉरेस्ट माउंटेन स्लोप्स पर ही फॉरेस्ट बन जाता है, इतना ज्यादा प्लांट पूरा कवर किया रहता है। एंड जब प्लांट है, फॉरेस्ट है, तो हमें पता है एनिमल्स, द वाइल्ड एनिमल्स एंड द एनिमल्स आर फाउंड वेयर, दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो उनको क्यों, क्योंकि उनको ईट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, खाना चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में ही अवेलेबल होता है। क्योंकि प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट ईट करते हैं, और जो प्लांट ईट करते हैं उनको ईट करने वाले एनिमल्स कहाँ जाएंगे, जंगल में ही तो जाएंगे। बहुत थिक फॉरेस्ट होता है जो कि माउंटेन स्लोप्स पर ही होता है, एंड यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। A number of national park and protected forest areas have been established here. देखो, हमें पता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स है ना वो कट किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट किससे बना है, वैरायटी ऑफ प्लांट से मिलके बना है। तो जब प्लांट्स को कट कर दिया जाएगा तो हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा ना। सो इस वजह से बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही घना जंगल पाया जाता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई कि अभी हम मना कर रहे हैं तो कोई मान तो रहा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा दी है कि यहाँ पर रहने वाले किसी भी प्लांट को या एनिमल्स को कोई हार्म ना पहुंचा पाए, क्योंकि एनिमल किलिंग भी होती है, उनको मार दिया जाता है जस्ट फॉर देयर स्किन, क्योंकि उनकी स्किन के बहुत सारे शूज बनते हैं और बहुत सारा यूज होता है। सो बैग्स वगैरह बनाने में ना, तो लेदर बेल्ट, लेदर शूज, लेदर के प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। तो उससे बचाने के लिए एनिमल्स को, प्लांट्स को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इनको प्रोटेक्शन दिया है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वहां पर होते हैं, वो इनको प्रोटेक्टेड करते हैं, वो लोग ध्यान देते हैं कि कोई भी बाहर का कोई भी ह्यूमन बीइंग उनको किसी भी प्लांट को हार्म ना कर सके, किसी एनिमल को हार्म ना कर सके। सो इस तरह से हम बनाते हैं नेशनल पार्क। दो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सो द वेरी फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, एंड इट इज वेरी फेमस। अगेन द वेरी फेमस दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन आसाम। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल पार्क पे भी है, ठीक। सो नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाई हिमालयाज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाई हिमालयाज आर इम्पोर्टेंट, क्यों हिमालय जरूरत है, यानी कि हिमालयाज की जरूरत क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि हिमालयाज की हाइट यानी कि जो हिमालयन रेंज है काफी बड़े में फैला है, उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि वो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। किसके किसके लिए बैरियर काम करते हैं? फर्स्ट, पहली चीज तो इतनी ऊंचाई पर और इतनी हार्श कंडीशन पे किसी के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। सो फॉरेनर्स यानी किसी बाहरी के लिए एंट्री करना मुश्किल है, प्लस टेररिस्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए। सो ये लोग या बाहर के लोग जो है, कोई भी बाहरी हमारे देश में घुस नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज की नॉर्थ साइड से, क्योंकि ये हिमालय बहुत ऊंचे हैं। सो ये एक तरह से नेचुरल बैरियर है, क्योंकि हिमालयास को हमने नहीं बनाया। इट एक्ट्स एज और स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ना, प्रोटेक्ट आवर कंट्री not just from invasion by foreigners, not just by invasion यानी सिर्फ उनके घुसपैठियों से, बाहरी घुसपैठियों से ही नहीं बचाता, बट ऑल्सो फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। एशिया की अगर बात करें तो हमारा कंट्री किधर सिचुएट करता है? इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, ना, साउदर्न कॉन्टिनेंट मानते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया इज टोटली कवर्ड बाय द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, एंड द सेंट्रल एशिया which has other Asian countries. From there are very cold, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा, बहुत ही कोल्ड विंड जो होती है वो किधर मूव करती है? साउथ एशिया की तरफ, यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज की साइड। एंड क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है, वो आइसी कोल्ड वाइंड, बहुत ठंडी हवा हमारे कंट्री में नहीं आ पाती। अगर वो ठंडी हवा कंट्री में आ जाती तो क्या वहां पर उस एरिया में there is no probability of surviving any of the human or plant, ना, इस कंडीशन में कोई भी एनिमल प्लांट को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयाज इट प्रोहिबिट दीज विंड्स, वो रोकता है, इस रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से नहीं आ पाता वो ठंडा हवा। दे अफेक्ट मानसून ऑफ आवर कंट्री। हाउ दे अफेक्ट द मानसून ऑफ आवर कंट्री? लिसन, द मानसून जो कि वो हवाएं जो बारिश लेकर आती हैं, वो हवाएं जिनमें वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है, दीज आर कॉल्ड मानसून्स, ठीक है, उन्हीं को हम मानसून करते हैं। तो ये जो हवाएं होती है जिनकी वजह से बारिश होती है, जस्ट बिकॉज दे हैव मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। सो वो हवा कहाँ से उठती है? वो आती है दो जगह से, एक तो होता है हमारा बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड इज अरेबियन सी, ठीक है। अगर हम नॉर्थ वाले एरिया में बात करें तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, मेनली बे ऑफ बंगाल। सो जब वहां से हवा उठती है, ये मान लो ये कंट्री है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? अरेबियन सी है, नीचे इंडियन सी भी है, इंडियन सी भी है। यहाँ से हवा उठेगी, क्योंकि यहाँ समुद्र है तो यहाँ पर हमेशा वाटर जो होता है वो होता है, उसमें वापराइजेशन होता रहता है, ठीक है। वाटर जो होता है वो इवापोरेट होता रहता है, भाप बन के उड़ता रहता है, तो हवा में मिलता जाता है। और ये हवाएं जब हमारे नॉर्थ वाले रीजन में आएंगी, तो मान लो ये माउंटेन रेंज है और ये हवाएं यहाँ से आई, नीचे से आई हैं, ठीक है। सो ये प्रिवेलिंग विंड है जो ऊपर की तरफ, यानी ऊपर चढ़ने वाली विंड है, ऊपर जाने वाली विंड है, ये प्रिवेलिंग विंड है, ये ऊपर की तरफ आ रही है। और जब ये ऊपर आ जाएंगी तो क्या करेंगी? ये बादल बनाएंगी, ठीक है। और ये बादल कब बनते हैं? तब बनते हैं जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर का अमाउंट जो होता है वो हवा में हो जाता है, तब। सो हम क्या बनाएंगे? ये बादल बनाएंगे। ये क्या, अब इसी को हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड। माउंटेन का एक साइड जहां पर बारिश होती है उसको विंडवार्ड साइड कहेंगे, और माउंटेन का जस्ट दूसरा साइड जिधर बारिश नहीं होती, सिर्फ उसकी परछाई पड़ती है, यानी मौसम एकदम बढ़िया बनेगा, लगेगा कि हाँ बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश का फीलिंग देता है कि बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। सो ये साइड जो होता है ये ड्राई होता है, इसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड, यानी एक साइड बारिश होती है और दूसरा साइड बारिश नहीं होती। और यहाँ पर सिर्फ रेन का शैडो आता है, एक फील आता है कि यहाँ बारिश हो रही है, एक मौसम बन जाता है, वैसा दिखता है, ठीक। सो विंडवार्ड साइड में क्या होगा? ये मानसून की हवाएं हैं, ये ऊपर उठेंगी और यहाँ बारिश कर देंगी। क्योंकि ये माउंटेन्स काफी ऊंचे हैं और हवाएं इतनी भी ऊंची नहीं उठती हैं, तो बारिश हो जाएगी। और इनके पास काफी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी होता है, बादल बनेंगे एंड बारिश हो जाएगी।
क्योंकि ये हवाएं इस माउंटेन को पार करके उस पार नहीं जा पाएंगी, इस वजह से इस साइड बारिश नहीं होगी। और ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे लीवार्ड साइड, जिधर बारिश नहीं होगी, क्योंकि माउंटेन काफी ऊंचा है। तो जो मानसून कैरिंग विंड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड, ये माउंटेन के सेकेंड साइड पर नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से सेकेंड साइड जो होगा वो सूखा होगा, और जो जिस साइड हवाएं हैं उस साइड काफी अच्छी बारिश होगी। तो इस वजह से अब ये देखो हमारा कंट्री है, ठीक है, ये हमारा मैप है मान लो। सो नीचे से हवाएं आई, ठीक है, और ये हमारा हिमालयाज वाला रीजन है। तो इसको पार करके दूसरे साइड नहीं जा पाएंगे, यानी हमारे कंट्री से बाहर जो है वो मानसून नहीं जा पाएगा, और इस वजह से हमारे कंट्री में अच्छी बारिश होती है नॉर्थ वाले रीजन में। लाइक हमारे रीजन में भी अच्छी बारिश होती है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स और अदर कंट्री। चलो अब बात करते हैं, द हिमालयाज आर सोर्स ऑफ मेनी बिग रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अभी मैंने कई बार बताया, 2 बार बताया कि इट इज द सोर्स ऑफ मेनी बिग रिवर, क्योंकि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं रिवर्स। कौन कौन से, लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज, which we will talk about in the next chapter about these rivers also. Now, क्योंकि रिवर्स हैं और हमें पता है रिवर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, बिकॉज उनके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल भी मूव करके आता है। और ये नदियां जहां जहां मूव करती हैं, जहां जहां फ्लो करती हैं, वहां पर वो सॉइल लेकर आती हैं, जिसकी वजह से नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। प्लस क्योंकि रिवर्स हैं तो वाटर का कोई टेंशन नहीं है, पानी पीने के लिए, खाने के लिए, और अगर हम बात करते हैं खेती के लिए यानी एग्रीकल्चर के पर्पज से भी ये वाटर इजिली अवेलेबल होता है। प्लस हमें पता है कि वाटर जो होता है उस पर नदियों पर डैम बनाया जाता है। डैम क्यों बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि डैम से हम क्या कर सकें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे ये लाइट वगैरह सारी चीजें यूज होती हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें उन्हीं से चलती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। सो ये जो रिवर्स होते हैं इन पर डैम बनाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, और उन इलेक्ट्रिसिटी को फिर हमको प्रोवाइड किया जाता है होम टू होम, जिसको हम यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो रिवर्स जो होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल, दे मेक सॉइल फर्टाइल एंड दे हेल्प पीपुल बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग। और लोगों को पानी भी मिलता है फार्मिंग करने के लिए वो रिवर्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमको इतने बड़े बड़े रिवर्स मिलते ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत हो जाता। तो हिमालयाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैम्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने अभी बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेक्स्ट, हिमालयन फॉरेस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ वैक्स, वुड, फ्रूट्स एंड मेनी अदर प्लांट प्रोडक्ट। क्योंकि हमने पता है कि फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज में तो नहीं, लेकिन जो मिडिल है एंड लोअर हिमालयाज है, दे आर वेरी मच कवर्ड विद, दे हैव अ थिक फॉरेस्ट, दे हैव थिक फॉरेस्ट। थिक मतलब बहुत घना जंगल है, एंड दे हैव thick forest, and this forest have variety of plant, many varieties of plant are there. If there are many varieties of plant, it means we get different types of product which are given by the plant or which are produced by the plant. तो हम लोग different types of product plant से ले सकते हैं, और उसका बड़े लेवल पे यूज होता है। लाइक अगर बात करते हैं हम वैक्स की, सो वैक्स हमको प्रोड्यूस होता है। रबर जो यूज होता है वो भी हमको प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वुड मिलता है, लकड़ियां। अभी मैंने बताया कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सूखे पेड़ हैं आप उनको काट सकते हैं, बट जो हरे हैं जिनमें अभी लाइफ है उनको आप कट नहीं कर सकते। सो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कटिंग अ ट्री, ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। एंड इलीगल तरीके से क्या होता है, प्लांट्स को कट किया जाता है, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट क्या है उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई उसका मिसयूज ना कर पाए। बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट नहीं होंगे तो सांस कैसे लेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। सो हिमालयन फॉरेस्ट हैव ग्रेट सोर्स, दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड so much we get from the forest and Himalayan forest also. So different types of forest hai, because different areas have different atmosphere, different type of environment, different type of temperature, and in different type of temperature different types of plants are
growing there, and these plants give us different products. हर प्लांट डिफरेंट कुछ फ्रूट्स देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्लावर्स देते हैं, कुछ की वुड बहुत स्ट्रांग होती है उसको यूज करते हैं, कुछ से हमको रबड़ मिलता है, कुछ से वैक्स मिलता है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो होते हैं हनी बीज बहुत ज्यादा अपना हनी कॉम लगाते हैं, सो हमको वहां से हनी भी प्रोवाइड हो जाता है। सो ओवरऑल हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट 50% ऑफ द चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।